कहीं आप भी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस के नाम पर डुप्लीकेट चीज तो नहीं खा रहे हैं? कई बरसों से शहर हैदराबाद की आवाम का भरोसा सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेजबान मोहम्मद शफकुद्दीन। आज हमारी खुसूसी मुलाकात हो रही है बीआरएस के सीनियर लीडर जनाब राशिद शरीफ से, जिनसे हम आज कई सवाल करेंगे, खासकर जो है माइनॉरिटी लीडर्स को लेकर। चाहे वो बीआरएस पार्टी हो या तो फिर कांग्रेस पार्टी हो, हर सियासी पार्टी जो है माइनॉरिटी लीडर्स को यूज एंड थ्रो इस्तेमाल कर रही है, उस वक्त फेंक दे रही है, एक डस्टबिन की तरह इस्तेमाल कर रही है। ऐसा सोच विचार बन चुका है कहीं ऐसे मुस्लिम लीडर्स का। अब जो है जुबलीस में बाई इलेक्शन होने वाला है, जहां पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद बहुत ज्यादा है, जिसके लिए बीआरएस पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टी जो है अपने अपने मुस्लिम लीडर्स को लेकर वहां की कैंपेनिंग कर रहे हैं। अब इसी से एक सवाल हम राशिद से ये करेंगे कि आप तो जो है बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, अब आपसे हम पूछेंगे तो कौन जीतेगा? जाहिर सी बात है राशिद शरीफ कहेंगे कि बीआरएस जीतेगी। बीआरएस क्यों जीतेगी और क्या वजूहात से जीतेगी? खैर मकदम है आपका राशिद शरीफ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। राशिद शरीफ साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप बीआरएस पार्टी में कितने साल से? सर आज 17 साल हो गए मेरे को बीआरएस पार्टी में, माशाल्लाह से 17 साल कंप्लीट हो गया। टीआरएस भवन बना के तकरीबन है 15 साल हो गया ओल्ड सिटी में टीआरएस भवन बना के हम लोग, और काफी खिदमत हुई है सर यहाँ पे। और टीआरएस को वोट डालने का बड़ा मकसद ये है कि आज कांग्रेस तकरीबन 50 साल, फिर टीडीपी, उसके बाद एक तकरीबन 17-18 साल, आज हमारी जो जमात है बीआरएस, जो आज के दौर में बीआरएस बोलते, आज तकरीबन जो मसाइल जो मुसलमानों के थे, चाहे वो बजट था, उसके बाद है सो जो लैंड से है सो स्कीमात आए केसीआर साहब के, वो तकरीबन है सो मुसलमानों से पे अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान है। आप देखिए शरफू भाई, सबसे पहले है सो हम लोग जो शुरू करे हैं यहाँ पे शादी मुबारक की स्कीम थी, जो लाखों बच्चियों का है सो जिम्मेदारी केसीआर साहब उठा के पैसे दिए। उसके बाद जितने भी है सो आप आसरा स्कीम में ज़ईफ से लेके, बेवा से लेके, अपाइज से लेके, और जितने भी है सो इसके बाद रेसिडेंशियल स्कूल आए, कोई हुकूमत में इस तरीके के स्कीमात, चाहे वो मसाजिद के इमाम साहब का, पेशवाम साहब की तनख्वाह हो, चाहे है सो जो डिलीवरी हो रही बच्चे की केसीआर किट के नाम से जो दिया गया, और औरत को जो है जो मुआवजा दिया गया, अल्हम्दुलिल्लाह कोई जमात इस तरीके से आगे नहीं बढ़ी जो केसीआर साहब और टीआरएस हमारी आगे बढ़ी। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है राशिद साहब। जो बीआरएस पार्टी ने की है, हमारे साबिका सीएम केसीआर ने किया है, खासकर माइनॉरिटीज के लिए बहुत सारे फायदे किए हैं। हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सभी को बहुत सारे फायदे पहुंचाई है बीआरएस पार्टी। लेकिन अब सवाल ये है, अब मौजूदा बाई इलेक्शन हो रहा है जुबली हिल्स में, वहां पर अगर बीआरएस पार्टी जीतती है तो उसकी वजूहत क्या रहेगी? वजूहत यही है सर कि सबसे अहम चीज क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरे बीआरएस के करीब है, और हमारी जमात सेकुलर है। हमारी जमात खासकर केसीआर साहब, केटीआर साहब, हर दिल अजीज आज के दौर तो बताता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हर दिल अजीज, हर कौम को लेकर चलने वाले जितना है सो केसीआर केटीआर साहब की हमारी बीआरएस से मुतमईन, तेलंगाना में जो अवाम है, कोई पार्टी मुतमईन नहीं करी अवाम को। बहुत अच्छी बात है। और एक हमारा सवाल आपसे, इतने साल आपने बीआरएस पार्टी को दिए हैं, उनकी खिदमत किए हैं, लेकिन वैसे बीआरएस पार्टी सेकुलर पार्टी है, बात को भी मानते हैं। हमारे पुराने शहर के साबिका डिप्टी चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब, जिनको सिर्फ ओल्ड सिटी से एक बड़ा पोस्ट मिला था, डिप्टी सीएम भी बने थे, उसके बाद होम मिनिस्टर भी बने हैं। उसके बाद ओल्ड सिटी से, खासकर जो है ओल्ड सिटी में बहुत बड़ा कैडर था बीआरएस पार्टी का। अब जो है आहिस्ता आहिस्ता पूरा कैडर खत्म ही कराते हैं, अब खत्म होने पे, लेकिन मुस्लिम खासकर ओल्ड सिटी के मुस्लिम्स को कोई बड़ा पोस्ट नहीं दिया गया। इसका गम मेरे को भी बहुत है सर, इसका गम, क्योंकि हम जो मेहनत करे थे टीआरएस भवन लगा के, सौ लोगों को है सो, हजारों लोगों को है सो पार्टी ज्वाइन करे थे। आज देखते 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 पार्टी है सो हमारी सेकंड पोजीशन पे आ गई थी, और थोड़ा अगर हम इसी तरीके से मेहनत करते तो शायद फर्स्ट पोजीशन पे भी आ सकते थे, मगर हमारे जो सीनियर लीडर है यहाँ के, खासकर ओल्ड सिटी के लीडर थे हमारे होम मिनिस्टर साहब, उन्होंने ज्यादा दिलचस्पी दिखाई नहीं और हिम्मत नहीं कर सके उन्होंने। और हमारे को हिम्मत है सो, जो हिम्मत वाले थे, जो कैटर इतना बड़ा बढ़ गया था हमारा, अगर थोड़ा पीछे हाथ रख देते
तो आज हमारा मौक़िफ़ ओल्ड सिटी में बहुत अलग होता। बीआरएस पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दो बड़े पार्टी, दोनों बड़े पार्टी जो है ओल्ड सिटी के लीडर्स को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीआरएस हो। ओल्ड सिटी के जो है पार्टी वर्कर्स एमआईएम से, ओल्ड सिटी एमआईएम का घर है, उनसे नाराजगी मोड़ लेकर उनके खिलाफ जाकर पार्टी के लिए काम करते हैं। लेकिन पार्टी जब इलेक्शन जीत जाती है, हुकूमत कायम कर लेती है, उसके बाद ओल्ड सिटी के लीडर्स को पलट के भी नहीं देखती है। इतनी नाइंसाफी क्यों हर सियासी पार्टी में हो, चाहे कांग्रेस हो या बीआरएस। ये हकीकत है। मैं अपनी बीआरएस की बात बोलूंगा, वाकई नजरअंदाज हुए यहाँ के लोग, यहाँ के लीडर नजरअंदाज हुए। अगर पार्टी में है सो जिस तरीके से न्यू सिटी में चलती है सियासत, जिस तरीके से है सो लोग वहां पे काम आता है, यहाँ पे भी अगर इस तरीके से अगर करते तो आज हमारा मौक़िफ़, ये जो आज जुबली हिल्स का इलेक्शन है, आज हमारे रेवंत रेड्डी सब बोलते हैं कि मुसलमान कांग्रेस है तो मुसलमान है, ये कांग्रेस है तो फलाना है कांग्रेस, ऐसा कुछ नहीं है। आज के दौर में पब्लिक सब जानती, पब्लिक को सब मालूम कौन हमदर्द है कौन हमदर्द नहीं है, कौन ये इस तरीके का काम कर सकता है, कौन पब्लिक की है सो एहसासात का ख्याल रख सकता है, वो सिर्फ बीआरएस है। मैं पुरजोर मुसलमानों से, हिंदू भाइयों से ये बोलना चाहूंगा कि ऐसो आप बीआरएस को वोट दीजिए। आने वाला मुस्तकबिल में, आने वाले इलेक्शन में बीआरएस ही आने वाला है। ये पब्लिक के दिलों से बीआरएस को निकाल नहीं सकती। इतने खिदमत है सर शफू भाई, इतने खिदमत, किस किस को बताओ, इतने मैं बता नहीं सक रहा हूँ कि कितने खिदमत है। इतने देखिए आप, शादी मुबारक इतनी बड़ी स्कीम, कईयों बच्चियों को हम देखते, हम टीआरएस भवन में बैठे हुए कईयों बच्चियां हैं सो शादी के बगैर, एक एज होते जा रही थी पैसे नहीं होने के बगैर, आज 1 लाख रुपए गवर्नमेंट है। कई बच्चे, छोटे बच्चे हैं सो स्कूलों को जाने के लिए, डोनेशन देने के लिए परेशान थे फैमिलीज। आज हमारे रेसिडेंशियल स्कूल डाल के 204 स्कूल है, आज हमारे पास बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। आज उलमा है हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद हमारे आज 1-1 लाख रुपए रमजान में दे रहे हैं। और आज जितने भी है सो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो फखर से बोलूंगा, आज कड़वा डाल के बैठा हुआ हूं, आज फखर से बोलूंगा 17 साल नजरअंदाज करने के बावजूद भी मैं बीआरएस से खुश हूँ, मैं बीआरएस से खुश हूँ। चलो यहाँ का नहीं, यहाँ के लीडरों का ख्याल नहीं हुआ, मगर पूरे तेलंगाना के मुसलमानों का, तेलंगाना के पूरे मुसलमानों का ख्याल अच्छी तरीके से बीआरएस गवर्नमेंट देखी। अब बीआरएस अगर जुबली इलेक्शन जीतती है तो क्या परसेंटेज से जीतेगी आपके हिसाब से? सर मेरे नजर में तो बीआरएस यहाँ है, कांग्रेस यहाँ है। कांग्रेस 2 साल में देखिए आप कुछ करी नहीं, जितने भी है सो उनके वादे थे पूरे चूल्हे में चले गए। ये सब पब्लिक भी जान गई है, यहाँ तक के है सो यहाँ की आवाम बज़्ज़न हो गई 2 साल में कि ये रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट से। अब आने वाला बीआरएस का ये मौक़िफ़ है, इंशाल्लाह बनाएंगे भी है सो बीआरएस हुकूमत, ये हमारी भी दुआ है। और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, ओल्ड सिटी में जैसा 2nd पोजीशन आया था, पूरे तेलंगाना में 1st पोजीशन लाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए बच्चे हैं कुछ दिन, चंद दिन के बाद जो रिजल्ट सामने आ जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी जीती, कौन सी पार्टी हारी। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद शरीफ साहब, हमसे बात करने। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट क्वालिटी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। नंबर 1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करिए, तभी तो आपके खानों में बरकरार रहेगा हैदराबाद का निजामी जायका। हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के शाहगंज में मौजूद सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस अब ऑल ओवर इंडिया दे रहा है होम डिलीवरी अपने कस्टमर्स को। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर तुरंत ही कांटेक्ट करें या विजिट करें हमारी वेबसाइट safadryfruitsandsspices.com ताकि आपके घर तक पहुंच सके असली ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस।